स्वागत है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे पुष्टि कर सकते हैं आपका सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा असली है या नकली। तो मैं सुझाव देता हूं कि आप ईमेल नंबरों की जांच और तुलना करके शुरू करें। तो फ़ोन ऐप में जाएं और *06 गुप्त कोड डायल करें। यहाँ आपको 2 ईमेल नंबर और सीरियल नंबर बारकोड मिलेंगे, साथ ही स्वयं नंबर भी, जिसे अब आपको तुलना करने की आवश्यकता होगी। उस स्टिकर से जो मूल पैकेजिंग या बॉक्स के नीचे दाईं ओर है जिसमें आपने यह डिवाइस प्राप्त किया है, तो उन नंबरों की तुलना करें और सुनिश्चित करें कि वे मेल खाते हैं, जो मेरे मामले में स्पष्ट रूप से दोनों ईमेल और सीरियल नंबर करते हैं। आप मूल पैकेजिंग को भी देख सकते हैं, और यदि आप जानते हैं कि क्या देखना है तो आप यह भी बता सकेंगे कि यह असली है या नकली। डिब्बा, लेकिन खैर वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए यह बताना मुश्किल होगा, खासकर अगर पैकेजिंग नकली हो। बहुत प्रभावी ढंग से और अच्छी गुणवत्ता के साथ। तो यहाँ आपके पास ये छोटा सा डेंट है जिसे आपको भी देखना चाहिए, जिसे आप अपनी उंगली की नोक से हल्के से महसूस कर सकते हैं। तो यह यहाँ है। वैसे भी तो उन ईमेल नंबरों को सुनिश्चित करें कि वे मेल खाते हैं। आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर यह भी पुष्टि कर सकते हैं कि आपको अबाउट फ़ोन श्रेणी में मिलने वाले ईमेल नंबर भी उन बारकोड्स और पैकेजिंग पर जैसे ही हैं। अब मैं अनुशंसा करता हूं कि एक बार जब आपने उन सभी ईमेल नंबरों की पुष्टि कर ली है, तो आप किसी भी या दोनों ईमेल नंबरों को कॉपी कर सकते हैं और ब्राउज़र ऐप खोलें और email.info वेब सेवा पर जाएं। तो इन सभी गाइड्स को छोड़ें, गाइड यहाँ और ईमेल पर जाएं। तो एक बार फिर मैं इन्फो वह ईमेल नंबर डालें जिसे आपने पहले कॉपी या लिख लिया होगा, और सुनिश्चित करें कि वेब सेवा आपको वापस सही जानकारी दे रही है, सही डिवाइस के साथ, जो मेरे मामले में ये करती है। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा सही मॉडल नंबर या मॉडल नाम और सभी अन्य विशिष्टताएं भी वास्तव में मेल खाती हैं। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है वह है सिम इंजेक्शन टूल देखना, जो आपको पैकेजिंग से मिला होगा। तो मुझे अपना स्टाइलस वापस अपने डिवाइस के अंदर रखना है, इस तरह। अब मैं बॉक्स खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि असली सिम इंजेक्शन टूल कैसा दिखना चाहिए, या ये कैसा दिखना चाहिए बल्कि। तो यह है, ये रहा, ये स्वयं उपकरण है, यह आकार है जो इस पैच सिम भी प्राप्त करना चाहिए। यह बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये बहुत कठोर और बहुत सख्त भी महसूस होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे आसानी से मोड़ नहीं सकता, और कुल मिलाकर सिम इंजेक्शन टूल का अनुभव होना चाहिए। खैर, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी धातु, बस बहुत बहुत कठोर और सख्त, यही वह है जिसकी आप तलाश करेंगे। सिम टूल के संदर्भ में मैं यह भी सलाह देता हूं कि आप अपने सिम कार्ड स्लॉट को निकालें जो इस डिवाइस पर आपको मिलेगा। पहले फ़ोन का केस उतारते हैं। तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर आप इसे डिवाइस के फ्रेम के नीचे चार्जिंग पोर्ट के दाईं ओर पाएंगे। तो सिम ट्रे को निकालें और जांचें कि इसमें ये छोटा सा, इसके चारों ओर रबर की सील। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ग्रे चीज़ जो लिपटी हुई है, लपेट रही है, हो सिम ट्रे के चारों ओर इस तरह के ओपनिंग पैनल के करीब। आपके पास भी ये होना चाहिए अगर आपका सैमसंग असली है, क्योंकि यह सील सुनिश्चित करें कि डिवाइस के पास उचित IP रेटिंग है जो इसे पानी के छींटे और डूबने के प्रतिरोधी बनाती है। सभी मूल डिवाइस, सभी मूल S25 अल्ट्रा 600 में ये रबर सील होनी चाहिए। अब इस छोटी ट्रे को डिवाइस के अंदर वापस डालें, फ्रेम से सिम इंजेक्शन टूल को हटा दें और फिर आगे बढ़ें। तो
एक और चीज़ जो आपको जांचनी चाहिए ताकि ये पुष्टि हो सके कि आपका डिवाइस असली है, वह है स्क्रीन या डिस्प्ले बेजल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तव में मुझे एक बार फिर फ़ोन को केस से बाहर निकालने दें ताकि आप इसे और स्पष्ट रूप से देख सकें। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके S25 अल्ट्रा पर बेजल्स मेरे जितने पतले हैं और आमतौर पर आपके सामने वाले हिस्से की बिल्कुल समान सतह पर हैं। स्मार्टफोन तो हाँ, बस ये जांचें कि आपके बेजल्स एक जैसे दिखें और लगभग समान मोटाई। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है सभी गैलेक्सी आई फीचर्स का उपयोग करने की कोशिश करें जो आपको सेटिंग्स ऐप के अंदर मिलेंगे, और सभी गैलेक्सी आई विकल्प चालू हैं। उनके अलग सेटिंग्स श्रेणी में खोजने योग्य। तो इस सेक्शन को खोलें, साइन फास्ट इन करें अपने सैमसंग खाते में, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप उन विकल्पों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सभी विकल्पों को एक एक करके आजमाएं और सुनिश्चित करें कि वे काम कर रहे हैं। क्योंकि घोटालेबाज वे व्यक्ति जो जा रहा है, एक प्रतिलिपि बना लो, वह उन सभी गैलेक्सी AI फीचर्स को दोहरा या लागू नहीं कर पाएगा। तो उन सभी को आजमाएं, और अगर वे सभी काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वास्तव में एक असली S25 अल्ट्रा है। एक और चीज़ जो आप भी जान सकते हैं वह है, या जो आप भी कर सकते हैं वह है गीकाबेंच टेस्ट या गीकाबेंच बेंचमार्क करना। तो खोलें गूगल प्ले स्टोर और यहाँ स्थापित करें गीकाबेंच आवेदन पत्र। तो अब चलिए इंतज़ार करते हैं जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। और अब मैं ऐसा कैसे करूँगा, मुझे निश्चित रूप से पता होगा। मुझे यकीन है कि मेरा डिवाइस वास्तव में 100% असली है। तो मैं आपकी आंखों के सामने इस बेंचमार्क को करूँगा और आपको स्कोर दिखाऊँगा, और आपकी तरफ से आपको भी ऐसा करना चाहिए और अपने स्कोर की तुलना मेरे स्कोर से करनी चाहिए। और जब तक वे समान हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरा स्कोर 4K और 10K जैसा होगा, तो अगर आपके डिवाइस पे स्कोर कुछ हद तक समान है, मान लीजिए कुछ 100 अंकों के दायरे में है, तो यह ठीक है, जब तक अंतर बहुत बड़ा नहीं है। जब तक अंतर नहीं है, आप वास्तव में एक असली के मालिक हैं। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। तो वो एक बार फिर जो अंतर कुछ 100 अंकों के भीतर होगा वह ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे मिलता है 4K और ये आपको 3700 मिलता है उदाहरण के लिए, तो ये सब ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कोर कुछ गुना कम होगा, या मेरा मतलब है कुछ गुना छोटा होगा, उदाहरण के लिए आपको 1K या 2K मिलेगा, तो यह एक चेतावनी होनी चाहिए। और साथ ही ये इस बात का संकेत होना चाहिए कि आप शायद नकली गैलेक्सी S25 के मालिक हो सकते हैं। तो चलिए इस बेंचमार्क को चलाते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या परिणाम मिलते हैं। तो ये वो परिणाम हैं जो मुझे मिले हैं। लगभग 3% अंक एकल कोर स्कोर के लिए और लगभग 9900 मल्टी कोर के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब तक आपका स्कोर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर कुछ 100 अंकों के आसपास है, चाहे वह कम हो या अधिक, इसका मतलब है कि आपके पास एक असली S20 अल्ट्रा है। और खैर, जहाँ तक इस वीडियो की बात है, यही सब है। तो अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। लेकिन फ़िलहाल के लिए देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।